फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और पाकिस्तानी टीम का जो स्क्वाड थी उसकी अनाउंसमेंट होगी। जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेलेगी पाकिस्तानी टीम उसके लिए, और आगे जो ट्राई सीरीज़ होंगी न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ, उसके लिए भी प्रोबेबली यही स्क्वाड ही होगा। तो इस स्क्वाड में जो प्लेयर्स इन्होंने रखे हैं, कुछ तो एक्सपेक्टेड थे कि वही होंगे और कुछ जो थे वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे, और उनकी एंट्री मुझे देख के ना काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई है। तो उसी चीज़ के ऊपर जो इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला नाम जो बैटर्स में अगर हम बात करें तो उसमें बाबर आजम है। भाई ये देखो हाथ जुड़े हुए हैं किंग साहब, आपके ऊपर टीम रिलाय कर रही है, खुदा का वास्ता परफॉर्मेंस करके दे दो हमें। क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस आएगी तो टीम कोई अच्छी राह पर गामजन हो जाएगी, कोई जीत की बुनियाद रखी जाएगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस ना आई तो भाईजान फिर टोटली जो सारा मैच होगा वो फ़खर ज़मान पे चला जाएगा। तो आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर दो, इतने अरसे से क्रिटिसिज्म में हो तो उस क्रिटिसिज्म का जवाब दे दो अपने बल्ले से। ये हाथ जुड़े हुए हैं। दूसरा नाम है जी फ़खर ज़मान। एज़ एक्सपेक्टेड इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, यही मुझे काम के पावर हिटर टीम में दिखाई दे रहे हैं, और इनका चलना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अल्लाह ना करे फ़खर ज़मान नहीं चलते तो भाई फिर पाकिस्तान का काम गोल हो जाएगा। उसके बाद है जी कामरान गुलाम। कामरान गुलाम जो है वो मिडल ऑर्डर में है और उनके ऊपर भी काफ़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है, और इनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई इंसान के बच्चों की तरह खेलना, जल्दबाजी ना करना, 50 ओवर बहुत होते हैं, इनिंग्स को अच्छे तरीके से डेवलप करना और भाई पावर हिटिंग भी करना। मिडल ऑर्डर में हमारे पास उस तरह का और कोई बल्लेबाज नहीं जो पावर हिट लगा सके। तो इनका भी बहुत अहम किरदार है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वनडे सीरीज़ में आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, भाई अब आपसे रिक्वेस्ट है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस दे दो ओडीआई में। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी सऊद शकील। इनकी जो इंक्लूजन है ओडीआई टीम में अच्छी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इनको नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था, करना चाहिए था, रिलायबल प्लेयर है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल बनता है कि इनको पहले क्यों नहीं ओडीआई में मौका दिया गया? अब उनको एक बड़े टूर्नामेंट में उठा के आपने एकदम से चांस दे दिया, वो भी मिडल ऑर्डर में। तो मुझे बताएं ना कि फिर उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें जिनको वनडे में पहले चांस ही नहीं दिया आपने, और अब उनको इतने बड़े टूर्नामेंट में आप लोग रख के कह रहे हैं कि भाई हमें परफॉर्मेंस करके दो। पाकिस्तानी टीम का मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि इन लोगों की आदत है कि ये लोग बड़े टूर्नामेंट्स में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीरीज में नहीं करेंगे, बड़े टूर्नामेंट में जाके जो है ये लोग एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे। तो इनका जो है मुझे डर लग रहा है। ऑल्दो उम्मीद है इनसे अच्छी कि ये अच्छी परफॉर्मेंस करके दे दें और टीम की जीत में अहम किरदार अदा करें। बाकी उसके बाद जो 5वें नंबर में बैटर इन्होंने रखे हैं वो जी तैयब ताहिर। अच्छे बल्लेबाज हैं, इन्होंने अपना पोटेंशियल शो किया है और रनिंग बिटवीन द विकेट्स ये अच्छी करते हैं और इनिंग्स डेवलप करना जानते हैं। तो अब इनकी तरफ से जो है मैच विनिंग इनिंग देखना बाकी रह गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर इनको मौका मिलता है तो ये अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और टीम को जितवाएंगे। मुझे तैयब ताहिर से काफ़ी उम्मीद है। इनकी एक और चीज़ भी है कि ये पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, तो इसलिए इनकी इंक्लूजन भी स्क्वाड में अच्छी है और इनको होना चाहिए था। ऑलराउंडर्स की लिस्ट आ जाती है इसके बाद, उसमें बात करेंगे जी। सबसे पहला नाम जो है एज एक्सपेक्टेड सलमान अली आगा। भाई सलमान अली आगा साहब, आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वनडे सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो भाई अब इसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करना, क्योंकि टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो मुझे आपसे उम्मीद नहीं है। तो मुझे गलत प्रूव करें और बाकी लोगों को जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन सबको गलत प्रूव करें अपनी परफॉर्मेंस से, और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में। आपका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एज ऑलराउंडर खिलाया जा रहा है, यानी कि आपसे बॉलिंग भी करवाई जाएगी, आपसे बैटिंग भी करवाई जाएगी। तो भाई कमर कस लो और परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाओ। ना परफॉर्मेंस आई ना सलमान अली आगा की तरफ से भाई मेरे, तो ये फिर उनके समझो कि ये आखिरी आखिरी टूर्नामेंट ही होंगे, फिर टीम में इनकी इंक्लूजन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। उसके बाद है जी अनएक्सपेक्टेड इंक्लूजन राना फ़हीम अशरफ। इनकी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात कर दी थी बीपीएल की परफॉर्मेंस पे, तो वो खुदा की करनी हुई और हमारी टीम में ही आ गए। और राणा साहब आज जुड़े पे ने थोड़े अगे और वास्ता ने भाई थानू अगर मौका मिले तो पावा जी अच्छी परफॉर्मेंस दे देना। ऑलराउंडर रखा गया, आपको बॉलिंग भी अच्छी करवा देना और बैटिंग भी कर जाना, क्रूशल मोमेंट पे आउट ना होकर चले जाना। जब टीम को ज़रूरत हो तो भाई स्कोर करके दे जाना, और जब बॉलिंग में ज़रूरत हो तो विकेटें दिलवा देना। जब लीगों में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो अब टीम में मौका मिल नहीं गया आपको, तो भाई इधर भी वैसी परफॉर्मेंस दे दो जैसे लीग में दे रहे होते हो, वैसे ही खेल लो जैसे लीग में खेल लो। प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। प्रेशर लिए बगैर खेलोगे तो परफॉर्मेंस हो जाएगी, अगर इसको इंटरनेशनल समझ के इसका प्रेशर लेना शुरू कर दिया तो फिर परफॉर्मेंस नहीं होने लगी। नेक्स्ट है खुशदिल शाह। ऑलराउंडर की लिस्ट में मेरे नज़दीक इनकी जगह नहीं बनती थी स्क्वाड में, सिंपल इज़ दैट। इस बंदे की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और इनको अभी आपने इतने अर्से से वनडे भी नहीं खिलाए, और उसके बाद आप इनको डायरेक्ट दोबारा टीम में ले आए और वो भी स्क्वाड में जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहा है। तो भाई माजरत है, इस बंदे की जगह मैं कहूँगा कि प्लेइंग 11 में ना बनाना। स्क्वाड में बेशक लेके जा रहे हो, पानी पिलाने के लिए रख लो, लेकिन इस बंदे से मुझे एक्सपेक्टेशंस कोई नहीं है। मैं तो साफ बता रहा हूँ, खुशदिल शाह
को मैंने बहुत ज़्यादा कहा कि भाई इनको पहले रखो टीम में, चांसेस भी इनको बहुत ज़्यादा मिले, इतना ज़्यादा इनको उस टाइम क्रिटिसिज्म भी नहीं किया, लेकिन अब मैं तो भाई इस बंदे की तरफ से माज़रत करता हूँ कि इस बंदे की जगह नहीं बनती थी। इस बंदे की जगह जो बनती थी वो बनती थी साजिद खान की। इंतहाई दुख और अफसोस है कि उस बंदे को इन्होंने चांस नहीं दिया, उस बंदे के साथ ज़्यादती की। सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉलिंग लिस्ट में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्पिनर है और वो है इब्रार अहमद। तो ये ज़्यादती की है। एक ऑलराउंडर कम करना चाहिए था, यहाँ से खुशदिल शाह की जगह साजिद खान को लेकर जाना चाहिए था। अब बॉलर्स की तरफ आते हैं। बॉलर्स में हमारे पास हैं जी स्पिनर, वाहिद स्पिनर इब्रार अहमद, मिस्ट्री वन, और इनसे उम्मीदें हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन अगर इनके साथ साजिद खान होते तो एक लेग स्पिनर हो जाते, एक ऑफ स्पिनर हो जाते, तो एक अच्छा तड़का लग सकता था हमारे पास स्पिनिंग अटैक का। और दुबई में अगेंस्ट इंडिया हमें साजिद खान बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते थे और उनका एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया देखने वाला होता, मज़ा आता देख के। लेकिन अफसोस अफसोस अफसोस, ये जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं इनकी अक्ल को सलाम है। जो स्पिनिंग ट्रैक्स की बातें करते थे उनकी अक्ल को सलाम है कि दुबई जैसे स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर आप साजिद खान को नहीं लेके जा रहे हो, उनको इंक्लूड ही नहीं किया, कंसिडर ही नहीं किया भाई। अगर आप उनको प्लेइंग 11 में नहीं खिला रहे थे, उनको एज अ स्क्वाड का पार्ट रख लेते, लेकिन नहीं किया उनको। उनके 10 ओवर हमारे लिए बहुत मायने रखते थे, लेकिन अफसोस सिर्फ और सिर्फ एक स्पिनर के ऊपर हम लोग रिलाई कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि टूर्नामेंट जो है ऑस्ट्रेलिया में है या साउथ अफ्रीका में हो रहा है या इंग्लैंड में हो रहा है, जिधर आपने 3-3 पेसर खिलाने हैं। भाई ये तो पाकिस्तान है, इधर तो आप 2 स्पिनर के साथ जाओ। आईसीसी इधर जो आपको विकेटें देंगे उस पर आपको स्पिनर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जो एक स्पिनर रखा है ना, ये बहुत गलत किया है। एक आधा स्पिनर होना चाहिए था और वो स्पिनर साजिद खान होना चाहिए था। आप लोगों की जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस हवाले से। उसके बाद है नेक्स्ट जी हारिस रऊफ एज एक्सपेक्टेड। भाई एक ही फॉर्मेट है जिसमें तुझे चांस मिल रहा है, एक T20 और दूसरा भी वनडे। कंडीशंस जो हैं पाकिस्तान की हारिस रऊफ को तो सूट नहीं करती। ऑस्ट्रेलिया में होता तो फिर मैं कह सकता था। उम्मीदें से मैं क्या रखूँ यार, इन्होंने जब भी क्रूशल मोमेंट्स हुए पाकिस्तान को कोई उस तरह के मैचेस जितवाए नहीं हैं। सॉरी टू से, जब इनको कंडीशन सूटेबल मिलती हैं उस टाइम पे ये बहुत अच्छे बॉलर बनकर आ जाते हैं सामने, लेकिन जिसे कहते हैं ना एक बॉलर का मैच बनाना, जिस तरह बुमराह मैच बना देंगे आपको, नसीम शाह आपको कह सकते हैं बना के दे सकते हैं मैच, और बड़े-बड़े बॉलर्स जिनकी आप बात कर लें, मिचेल स्टार्क, हेज़लवुड, पैट कमिंस, ये जो होते हैं ना विकेट टेकर बॉलर और आपको मैच बना के दे देना, अपने 1 से 2 स्पेल्स में मैच को टर्न अराउंड कर देना टोटल, वो क्वालिटी इस बॉलर के अंदर नहीं है। फिर भी रखा गया इनको इनके पेस की वजह से। बेस्ट ऑफ लक यार हारिस भाई, कोई परफॉर्मेंस आप भी अच्छी दे देना और कोई नाम हमारा रख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट है मोहम्मद हसनैन, अच्छे और इकोनॉमिकल बॉलर हैं, इनकी इंक्लूजन अच्छी है और इनको चांस मिलना चाहिए। अच्छी बॉलिंग इन्होंने भी की है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, तो इनको जो है कंटिन्यू करवाना चाहिए था और इनकी अच्छी इंक्लूजन है। इसके बाद है जी नसीम शाह। नसीम शाह खूबसूरत बंदे की अभी तक उस तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही इतने अरसे से, तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आपका एक इतना बड़ा नाम है और आपको जो है फैंस इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करते, तो आप इस चीज़ का रिगार्ड करें और अच्छी परफॉर्मेंस करके दें टीम को। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो भाई फिर समझ लें कि पाकिस्तानी टीम के मैचेस जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगी। बॉलिंग अटैक जो है वो नसीम शाह के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है, तो नसीम शाह को जो है स्टेप अप होना होगा और आगे परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो भाई काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा पाकिस्तानी टीम के लिए, और ये बात नसीम शाह को खुद भी पता होनी चाहिए कि उनकी टीम में क्या जगह है और उनकी क्या वैल्यू है क्रिकेट फैंस के दिलों में और कौमी टीम में। मैं उम्मीद करता हूँ कि नसीम शाह को शायद ये बात समझ आ जाए इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही, और वो इस चीज़ का रिगार्ड करे आगे। उसके बाद है जी शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी सबको पता है अच्छे बॉलर हैं और उन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी अच्छी बॉलिंग की, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। तो अब उनसे उम्मीद यही है कि वो इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करेंगे। बीपीएल में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी, तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को जो है अच्छे तरीके से लेकर चला है। तो मैं तो यही कहूँगा शाहीन शाह अफरीदी को जो है अच्छी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करना है। इनके ऊपर भी बॉलिंग हमारी रिलाई करेगी और ये हमारे पेस अटैक के लीडर ही कह लें आप, एक किस्म के वो हैं। तो इनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई जिस तरह आप पहले विकेटें लेते थे ना पहले ओवर्स में आके, उसी तरह उस चीज़ को कंटिन्यू करें और आते जाएँ और पहले ओवर में पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिलवा के दें। अगर ये स्टार्ट में ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं तो पाकिस्तानी टीम की मैच में अच्छी पोजीशन बन जाएगी और पाकिस्तान जो है वो मैचेस इजीली जीत सकेगा। इनकी इंक्लूजन भी एज एक्सपेक्टेड ही है और सबको पता है कि इनका भी इंक्लूजन होना ही था लाजमी। विकेट कीपर्स में हमारे पास आ जाते हैं कैप्टन मोहम्मद रिजवान। ये भी एज एक्सपेक्टेड है कि भाई इनकी जो इंक्लूजन थी वो तो टीम में होनी होनी थी और स्क्वाड में होनी होनी थी, क्योंकि ये तो कैप्टन है। और दूसरी बात ये कि भाई मोहम्मद रिजवान के लिए कि इनिंग्स को डेवलप करें और थोड़ा सा पावर हिटिंग करें, बिल्कुल ही ढीले ना पड़ जाए और बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ ना दें, और टीम को अच्छे तरीके से लीड कर रही है। इनकी कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज़ जीते, साउथ अफ्रीका में भी जीते, और उम्मीद अच्छी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनकी कैप्टनसी में हमारी टीम को अच्छी परफॉर्मेंस देगी
और उम्मीद है। और इनसे यही है कि भाई अच्छी सिलेक्शन करके अच्छी प्लेइंग 11 खिलाएं, वरना तो अगर सिलेक्शन बुरी होगी तो भाई फिर मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा मोहम्मद रिजवान के लिए भी। नेक्स्ट पे हमारे पास जो लास्ट पे हैं और विकेट कीपर के तौर पर उनको खिलाया जा रहा है वो है उस्मान खान। इस बंदे की भी इंक्लूजन मेरी समझ से बाहर है। जिस तरह खुशदिल शाह की मैंने बात की, इस बंदे को भी आपने वनडे नहीं खिलाया और उसके बाद आप इनको एक बड़े टूर्नामेंट में लेकर जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी खिलाने। इनकी परफॉर्मेंस उस तरह भी नहीं आ रही थी टीम में और अब इनको आपने बड़े टूर्नामेंट में रख दिया है। तो भाई ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है। इनकी जगह किसी और प्लेयर की भी आप इंक्लूजन कर सकते थे एज अ कीपर। मुश्किल ही है इनको चांस मिले, लेकिन अगर इनको मिलता है तो इनको परफॉर्म करके देना होगा। भाई उस्मान खान साहब, आपसे तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। 12 मैचों में 150 आया आपका T20s में। तो वनडे में खुदा का वास्ता है कुछ करके दे जाए, अगर आपको चांस मिल जाता है तो इनिंग्स को डेवलप कर लें, ले जाएं, कोई टीम का फ़ायदा कर दें। ये था जी स्क्वाड सारा 15 बंदों का जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं इनको। अब इन्होंने अपनी मर्ज़ी से स्क्वाड तो सेलेक्ट कर दिया, हमारी मर्ज़ी का तो इसमें कुछ प्लेयर्स ही हैं, वरना तो आधे से ज़्यादा इनकी अपनी मर्ज़ी के ही हैं। और वो प्लेयर्स हैं कि जिनसे आप क्या एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि हमें जितवाएंगे, क्योंकि वो चले हुए कारतूस, पहले उनकी उस तरह की कोई परफॉर्मेंसेज आई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिटेन कर लिया गया स्क्वाड में। तो ये देख के अफसोस ही हो रहा है मुझे। और दुआ ही कर सकते हैं कि भाई कोई चैंपियंस ट्रॉफी में अल्लाह पाक की मेहरबानी कर दे तो हमारी परफॉर्मेंस कोई अच्छी हो जाए, वरना जो स्क्वाड की सिलेक्शन हुई है ना उसके हिसाब से मुझे दुख हो रहा है। और यकीन करें कि स्क्वाड में सबसे ज़्यादा जो मैं मिस कर रहा हूँ जिस प्लेयर को, वो है जी साइम अय्यूब। उनकी कमी हमें महसूस होगी और उम्मीद है और दुआ है कि भाई वो भी जल्दी से सेहतियाब हो जाए और टीम में आ जाए। यकीन करें कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अय्यूब होते, फ़खर और साइम अय्यूब, तो भाई बच जाती, भाई बवाल आ जाता। तो वो नहीं है तो उनकी हमें को बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी। और दूसरा मुझे मुझे जो प्लेयर अच्छे लगते हैं वो साजिद खान है, उनकी कमी भी मुझे महसूस होगी। तो आप लोगों की जो भी राय हो इस स्क्वाड के बारे में कि भाई कौन-सा प्लेयर होना चाहिए था और कौन-सा नहीं होना चाहिए था, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो जो है फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाज़मी से फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।